नमस्कार, मैं ऋषभ। आप देख रहे हैं डेली समाचार। बंगाल चुनाव के नतीजों के ठीक तीसरे दिन आज ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। वो अपना विधानसभा चुनाव हार गई थी, पर वो हम लोग चर्चा किसी और वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे बंगाल में हो रहे राजनीतिक हिंसा की, जिसमें लोगों की जान जा रही है। पर टीएमसी के नेता इस पूरे मामले को एक अलग रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बताना चाहूँगा कि जब से ये नतीजे आए हैं बंगाल के, तब से अभी तक आधिकारिक तौर पे 9 लोगों की मौत हो चुकी है। और आप सभी जानते होंगे कि इस मौत के पीछे की वजह क्या है। लगातार सोशल मीडिया पे कई सारे वीडियो भी वायरल हो रहे हैं, जिसमें देखा जा रहा है कि किस तरीके से विरोधियों को मारा जा रहा है और विरोधियों की आवाज़ को दबाई जा रही है। टीएमसी के नेता अब इस काम में जुट गए हैं कि इस पूरे खबर को फेक बता दिया जाए। टीएमसी के नेता के साथ साथ कई सारे बुद्धिजीवी भी हैं देश के, जो अब इस तरह की खबरों को फेक बताने में लग गए हैं और इसके पीछे बीजेपी पे ही आरोप मढ़ दे रहे हैं कि बीजेपी इस सारी खबरों को फैला रही है, जो कि फेक न्यूज है। बीजेपी चुनाव हार चुकी है, तो बीजेपी चाहती है कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू हो, इसलिए वो इस तरह की खबरों को फैला रही है। टीएमसी के साथ साथ कई बुद्धिजीवी भी इसमें शामिल हैं, जो बंगाल में हो रहे राजनीतिक हिंसा को फेक बता रहे हैं। आपने कई सारे बुद्धिजीवियों का ट्वीट भी देखा होगा और उनकी राय भी देखी होगी। पर जो बंगाल में जाने जा रही हैं, वो आखिर किस वजह से जा रही हैं? उसके पीछे की बस एक यही वजह है कि उन लोगों ने टीएमसी को वोट नहीं दिया था। उन लोगों ने दूसरी पार्टी को चुना था और दूसरी पार्टी को वोट दिया था। इसलिए टीएमसी के गुंडों द्वारा उन लोगों की हत्याएं की जा रही हैं। आप समझ सकते हैं कि आधिकारिक तौर पे 9 लोगों की मौत हो चुकी है अभी तक बंगाल में, जब से नतीजे आए हैं। आप खुद ही समझ सकते हैं, जब 9 लोगों की मौत आधिकारिक तौर पे हुई है, तो वहाँ पे और कितने सारे लोगों को परेशान किया जा रहा होगा या दबाया जा रहा होगा, इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। देश में कई राज्यों में चुनाव होते हैं, पर इस तरह की घटनाएं पहली बार सुनने में आ रही है, जहाँ पे किसी व्यक्ति की हत्या इसलिए कर दी जा रही है क्योंकि उन्होंने किसी और पार्टी को वोट दिया। आप लोगों को ही इसका फैसला करना है कि आपकी नज़र में इस राजनीतिक हिंसा के पीछे की बड़ी वजह क्या होगी। सोशल मीडिया पे कई सारे टॉपिक आज ट्रेंडिंग में थे, जैसे कि ममता बनर्जी को अरेस्ट करो, बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू हो। पर ममता बनर्जी ने आज शपथ ले ली है मुख्यमंत्री पद की, और इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि उनका पहला दायित्व है कोविड का कंट्रोल करना, जो कि एक बड़ी बात है। आप कोविड को कंट्रोल करिए बंगाल में, पर इस तरह की राजनीतिक हिंसा को भी आप कंट्रोल करिए। एआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी ममता बनर्जी पे आलोचना की है और इस सारी राजनीतिक हिंसा की निंदा की है। उन्होंने कहा कि किसी राज्य के मुख्यमंत्री का दायित्व होता है कि उस राज्य में किसी भी व्यक्ति की जान ना जाए, पर इस तरह की राजनीतिक हिंसा अशोभनीय है। आपको बताना चाहूँगा कि अभी भी कई सारे बुद्धिजीवी हैं और देश के कुछ मीडिया संस्थान हैं, जो लगातार इस सारी खबरों को फेक बताने में लगे हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि बंगाल में किसी तरह की कोई भी राजनीतिक हिंसा नहीं है। वहीं आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उन परिजनों से मुलाकात की, जिनके परिवार के लोगों को टीएमसी के गुंडों ने हत्या कर दी है। वो भी बस इस वजह से क्योंकि उन्होंने दूसरी पार्टी यानी कि बीजेपी को वोट दिया था। ये बीजेपी के कार्यकर्ता थे, इस वजह से उनकी हत्या कर दी गई है। आज जेपी नड्डा ने उन सभी परिवार से मुलाकात की और उनको आश्वासन दिया है कि जो भी लोग इसके पीछे हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने भी सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करके इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। आप कल्पना कीजिए कि यदि बीजेपी बंगाल चुनाव जीत जाती या उसके बाद अगर ऐसी घटनाएं होती तो क्या होता। उस समय देश के कई सारे साहित्य से जुड़े लोग, कई सारे बुद्धिजीवी लोग राष्ट्रपति को पत्र लिखते और मांग करते कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू हो। पर आज वो सभी लोग चुप बैठे हैं और वो सभी लोग इस पूरे खबर को फेक बताने में लगे हुए हैं। आपकी इस पूरे मामले पे क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए